प्रेम तेरी जाति है, प्रेम तेरा धर्म है, प्रेम से प्रबल हुआ वाणी भाषा कर्म है। प्रेम दे प्रेम ले, देख फिर असर, सफल हो न हो कोशिश तो कर। प्रेम दे प्रेम ले, प्रेम दे प्रेम ले, देख फिर असर, सफल हो न हो कोशिश तो कर। 17 नंबर मन का हम पढ़ा रहे हैं आपको, कोशिश तो कर जीवन दर्शन काव्य का। 16 मन के हम पढ़ा चुके हैं, कोशिश तो कर जीवन दर्शन काव्य के। ये 17 नंबर का मन का है, बड़ा दिव्य मन का है। प्रेम के इम्पैक्ट को बताता है आपके जीवन में। मगर प्रेम होता क्या है? यदि आपको प्रेम समझ में नहीं आया तो प्रेम अपना नहीं पाओगे, और अपना नहीं पाओगे तो इम्पैक्ट कैसे लाओगे? और प्रेम को समझना बड़ा मुश्किल है, जीवन निकल जाएगा बच्चों। प्रेम क्या चीज है समझ नहीं आएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन्स प्रेम के साथ घुल मिल जाते हैं। प्रेम को प्योरिटी में समझना, प्योर फॉर्म में समझना बड़ा मुश्किल है। गालिब ने जिस प्रेम की बात की है, जिस इश्क की बात की है, वो नायक नायिका का संबंध है, वो नर नारी का संबंध है। प्रेम को तो सिर्फ एक ही व्यक्ति ने आज तक फिलॉसफी में डिस्क्राइब किया है, जिसका नाम कबीर है। कबीर पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में प्रेम पढ़ाएंगे, प्रेम की फिलॉसफी पढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा रेफरेंस है इस मन के को समझने के लिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्रेम होता क्या है। पहले ये समझिए कि प्रेम क्या नहीं है। क्या चीज़ है जिसे हम कंफ्यूजन में प्रेम समझते हैं मगर वो प्रेम नहीं है? उसका नाम है तृष्णा। तृष्णा प्रेम नहीं है। तृष्णा जहां पर खत्म होती है उसका नाम है तृप्ति। बायोलॉजिकली समझिए आप, इस नेचर में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवधारी इस प्रकृति ने बनाए हैं, उन सबका मैन्युफैक्चरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। एक्चुअल में द बॉडी इज ए बायोलॉजिकल मशीन मैन्युफैक्चर्ड थ्रू ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होती है। मशीन के पुर्जे काम करने बंद हो जाते हैं तो हम कहते हैं मृत्यु हो गई, फिर अपना क्रियाक्रम कर देते हैं। लेकिन जब तक ये मशीन चलती है तब तक इसमें एक चीज जीवित रहती है जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा सिर्फ जीवधारी में होती है, निर्जीव में तृष्णा नहीं होती। तृष्णा किसे कहते हैं? आसान शब्दों में समझिए, आपको प्यास लगी, आपको पानी की तृष्णा है, पानी पिए बिना नहीं खत्म होगी, पानी चाहिए। किसी ने घंटे 2 घंटे 4 घंटे नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बॉडी में है, वो यूटिलाइज कर रही है बॉडी, बायोलॉजिकल मशीन। लेकिन जैसे ही इस बॉडी में कम होने लगा आप तड़पने लगेंगे, शरीर तड़पनाने लगेगा, पानी 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 मांगेगा। और यदि 1 2 3 दिन निकल गए तो पानी के अलावा कुछ नहीं मांगेगा, सिर्फ पानी चाहिए। तो जो पानी की तृष्णा है वो कहां जाकर के तृप्त होती है? जब आपको पानी पीने को मिल जाता है। पानी पीने को मिल गया, आपका बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी तृप्त हो गई। अब थोड़ी देर के लिए पानी के बारे में नहीं सोचेगी। ऐसे ही भूख है, यदि आप 2 दिन 3 दिन नहीं खाएंगे तो शरीर भूख में तड़फड़ाएगा, एनर्जी कम हो जाने लगेगी बॉडी की। हमारे शरीर में ये तृष्णाएं प्रकृति ने डाली हैं, इस मशीन को चलने के लिए जरूरी है। और ये मशीन एक नई मैन्युफैक्चरिंग कर सके, एक नए जीवधारी को मैन्युफैक्चर कर सके, उसके लिए हमारे शरीर में बायोलॉजिकल हार्मोन्स डाले हैं, केमिकल हार्मोन्स, वो भी तृष्णा पैदा करते हैं। ये जो नर नारी का संबंध है, ये जो नायिका और नायक का संबंध है, इसमें तृष्णा है।
शरीर तड़पड़ाता है, बायोलॉजिकल नीड पैदा होती है, ये एक दूसरे की तरफ भागता है और उसे हमने प्रेम समझ लिया। प्रेम नहीं है वो, ये तृष्णा और तृप्ति के बीच का संबंध है। तृष्णा पैदा हुई, तृप्ति पर आकर खत्म हो गई, उसके बाद भूल गए, कुछ काम में लग गए। प्रेम ये नहीं है। हाँ, प्रेम यहां कंफ्यूजन क्रिएट क्यों करता है? क्योंकि प्रेम हर रिलेशन में घुल जाता है। माँ बाप के रिलेशन में घुल जाता है, बेटे माँ के रिलेशन में घुल जाता है, भाई बहन के रिलेशन में घुल जाता है, देश नागरिक के रिलेशन में घुल जाता है। प्रेम हर रिलेशन में घुल जाता है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा करता है कि शायद ये प्रेम है। नर नारी के बीच में भी प्रेम घुल जाता है। तृष्णा वहां प्रबल है, तृष्णा और तृप्ति का रिलेशन, लेकिन जहां प्रेम घुल जाता है वो उस रिलेशन को खूबसूरत बना देता है, सुंदर बना देता है, और हमें ये लगता है कि ये प्रेम है। तो फिर प्रेम क्या है? प्रेम कैसा होता है? प्रेम किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट प्योर फॉर्म प्रेम की यदि किसी भी उदाहरण में जीवधारी की मिलती है तो वो मां में मिलती है। मां के बारे में सोचिए थोड़ी देर, आप सब अपनी मां के बारे में सोचिए थोड़ी देर। मां आपको प्रेम करती है। मां क्या करती है? मां आपकी चिंता करती है, मां आपकी फिक्र करती है, मां आपका भला चाहती है, मां आपके दुख में दुखी हो जाती है, मां आपकी खुशी में खुश हो जाती है। उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो आपको खुश देखना चाहती है। इसको कहते हैं प्रेम। जिसको भी आप प्रेम करते हैं उससे कुछ मांगते नहीं, कुछ लेते नहीं है, सिर्फ देते हैं। मां क्या करती है? हमारी चिंता, हमारी फिक्र, हमारी परवाह, हर वक्त हमारा ध्यान। मां हमारा भला चाहती है। हम खुश होते हैं, मां खुश, हम दुखी होते हैं, मां दुखी। वो हमें प्यार करती है। आप जिस किसी की भी परवाह करते हैं, जिस किसी भी की भी चिंता करते हैं, जिस किसी की भी फिक्र करते हैं, जिस किसी का भी भला चाहते हैं, जिसकी खुशी में आपको खुशी मिलती है, जिसके दुख में आप दुखी हो जाते हैं, समझ लो आप उसे प्यार करते हैं। यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने देश की परवाह करते हैं, अपने देश की चिंता करते हैं, अपने देश की फिक्र करते हैं। यहाँ कुछ गलत होता है, खराब होता है तो आप दुखी हो जाते हैं, यहाँ कुछ अच्छा होता है तो आप खुश हो जाते हैं। 2020 वर्ल्ड कप जीत दिया, वाह मजा आ गया, क्योंकि हम अपने देश को प्यार करते हैं। और ये प्यार हर रिलेशन में घुल जाता है दोस्त। माँ बेटे के रिलेशन में भी प्यार घुल जाता है, बहन भाई के रिलेशन में भी प्यार घुल जाता है, दोस्त दोस्त के रिलेशन में भी प्यार घुल जाता है। जिस जिस की हम परवाह करते हैं, जिस जिस की हम चिंता करते हैं, जिस जिस की हम फिक्र करते हैं, जिस जिसका हम भला चाहते हैं, जिस जिसको हम कुछ देना चाहते हैं, जिससे हम कुछ लेना नहीं चाहते, जिसकी खुशी में हम खुश हो जाते हैं, जिसके दुख में हम दुखी हो जाते हैं, उसे हम प्यार करते हैं। नायक नायिका के संबंध में भी यह होता है। खाली तृष्णा और तृप्ति नहीं होती। वो कितना खूबसूरत रिलेशन है नायक नायिका का, जब वो एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे को समर्पण करना चाहते हैं, एक दूसरे को खुशी देना चाहते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं। ऐसा रिलेशन है यदि नायक नायिका का, तो बड़ा खूबसूरत रिलेशन है, क्योंकि प्यार प्रेम हर रिलेशन को खूबसूरती प्रदान कर देता है। और यही बात इस मनके में कहने की कोशिश की गई है कि हमारी कोई और जाति नहीं है, हमारा कोई और धर्म नहीं है। मानवता में मानवता शुरू होती है 4 पिलर्स पर टिकती है। बहुत शॉर्ट में बताता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज नमन है। नमन, मानवता का पहला गुण नमन है। हम एक दूसरे को आदर देना शुरू करें। नमन का मतलब होता है एक दूसरे को आदर देना।
एक दूसरे को वैल्यू करना, इसे हम नमन कहते हैं। दूसरा संवेदना है, किसी के दुख में दुखी हो जाना संवेदना कहलाती है। और तीसरा सहयोग है, संवेदना सहयोग को पैदा करती है, मदद करना। मैं हूं ना यार दोस्त, क्यों चिंता करता है। एक दूसरे को आदर देना नमन कहलाता है, किसी की दर्द को समझ पाना संवेदना कहलाता है, किसी को सहयोग देना, मदद करना सहयोग कहलाता है। और जब ये तीन चीजें या तीन स्तर से गुजरता है संबंध, तो प्रेम पैदा होता है। हम एक दूसरे की फिक्र करने लगते हैं, एक दूसरे की चिंता करने लगते हैं, एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं, एक दूसरे का भला चाहने लगते हैं, एक दूसरे की खुशी चाहने लगते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश हो जाते हैं, एक दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं। और ये प्रेम देने और लेने से बढ़ता है। ये आपकी भाषा को खूबसूरत बना देता है, क्योंकि प्रेम जब भी पैदा होगा जब आपके पास नमन होगा, संवेदना होगी, सहयोग होगा, तभी प्रेम पैदा होगा। और जब प्रेम पैदा होगा तो उसने भाषा सुधार दी, भाषा को सुधार देता है, वाणी को सुधार देता है, और कर्म को सुधार देता है, आपके कार्यों को सुधार देता है। प्रेम तेरी जाति है, प्रेम तेरा धर्म है, प्रेम से प्रबल हुआ वाणी भाषा कर्म है। प्रेम दे प्रेम ले, देख फिर असर, सफल हो न हो कोशिश तो कर। क्या आप युवा हैं, अपने सपनों को सजाना चाहते हैं, हुनर को दमकाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए ह्यूमन डिविनिटी मिशन से जुड़िए, HDM के फेलो बनिए। द्वारे द्वारे बाटता। HDM फेलो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए HDM पोर्टल पर आइए, HDM फेलो प्रोग्राम पेज खोलिए, एंट्रीज भरिए और सबमिट करिए। ह्यूमन डिविनिटी मिशन युवाओं के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है।